बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। उसकी आज हम ट्रांसलेशन का सेकंड जो है वो पार्ट वो पढ़ रहे हैं, यानी कि 5 पैराग्राफ्स को हमने पहली वीडियो में ट्रांसलेट किया था। आज की वीडियो में हम 6 से ऑनवर्ड कंप्लीट लेसन को ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। 6th पैराग्राफ शुरू हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली 1 और 2 वेल्स। मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर, ऑफ का या के, द विलेजेस गाँव के, यानी मोस्ट ऑफ द विलेजेस ज़्यादातर देहातों के या ज़्यादातर देहातों में। हैव ओनली 1, हैव का मतलब होता है रखना, मलकियत जाहिर कर रहा है यहाँ पे। ओनली सिर्फ 1 एक और 2 2 वेल्स कुएँ, यानी पानी वाले कुएँ होते हैं देहातों में। तो ज़्यादातर जो गांव होते हैं वहाँ पर 1 या 2 कुएँ ही होते हैं पानी वाले। विलेज वुमेन, विलेज यानी देहाती, वुमेन खवातीन, वुमेन की ये प्लूरल है ये, यानी ज़्यादा औरतों की बात की जा रही है। तो विलेज वुमेन, देहाती खवातीन, डू क्या करती हैं। डू का मतलब होता है करना, क्या करती हैं। द टायरसम ड्यूटी, टायरसम का मतलब होता है बेटे थका देने वाली, ड्यूटी जिम्मेदारी या काम, यानी वो थका देने वाला काम करती हैं। ऑफ कौन सा काम करती हैं जो उनको थका देता है। ऑफ फैचिंग वाटर, पानी को निकालने का। कहाँ से पानी निकालती हैं। फ्रॉम दीज वेल्स, इन कुओं से, यानी देहाती खवातीन इन कुओं से पानी निकालने का थका देने वाला काम करती हैं। दे ऑल्सो, वो भी। नेक्स्ट पेज पे है वर्क, वो काम भी करती हैं। क्या काम करती हैं। विद के साथ, देयर मेल अपने मर्द हजरात के, यानी अपने मर्दों के साथ काम भी करती हैं। फैमिली ख़ानदान के या घर के, वो अपने घर के मर्दों के साथ काम भी करती हैं। मेंबर्स इन द फील्ड्स, खेतों में, वो अपने घर के मर्दों के साथ खेतों में भी काम करती हैं। यानी देहाती खवातीन जो होती हैं वो थका देने वाला जो पानी निकालने वाला काम होता है वो भी करती हैं। इसके साथ साथ वो खेतों में भी अपने घर के मर्दों के साथ काम करती हैं। मैन आर मोस्टली फार्मर्स, मैन मर्द जो हैं वो ज़्यादातर क्या हैं। फार्मर्स, वो किसान हैं, खेती बाड़ी करने वाले होते हैं। हु डू द वर्क, जो कि काम करते हैं। हु जो डू द वर्क काम करते हैं। ऑफ सोइंग, सोइंग होता है बोना, जैसे बीज वगैरह लगाते हैं ना, यानी बीज को ज़मीन के अंदर बो देना, वो सोइंग होता है। ग्रोइंग होता है उगाना, यानी जब बीज लगाते हैं तो फिर बीज के बाद पौधा उगता है, वो बड़ा होता है जब उसकी केयर की जाती है। एंड हार्वेस्टिंग, और काटना, किसको काटना। क्रॉप्स, फसलों को, ठीक है। यानी जो घर के मर्द होते हैं या अक्सर मर्द जो होते हैं ना वो किसान होते हैं, जो कि बोने का, उगाने का और फसलें काटने का काम करते हैं। इट इज़ ऑल टुगेदर, ये मजमूई तौर पर या मुकम्मल तौर पर, मजमूई तौर भी कह सकते हैं, मुकम्मल तौर पर भी कह सकते हैं, या सब मिलकर भी कह सकते हैं, या सब मिलाकर भी कह सकते हैं। ये सब मिलाकर अ हार्ड, एक मुश्किल काम है। एंड टायरसम वर्क, और थका देने वाला काम है। ये सब मिलाकर या मजमूई तौर पर एक सख्त और थका देने वाला काम है। अ विलेज हैज़ अ रूरल हेल्थ सेंटर, एक देहात में होता है, हैज़ होता है या रखता है, रूरल देही, हेल्थ सेंटर सेहत का मरकज़, यानी देहात में एक सेहत का मरकज़ होता है, या देही मरकज़, देही जो है वो सेहत का मरकज़ होता है, देहाती उसको देही भी कहते हैं, ठीक है। वेयर पेशेंट्स आर चेक्ड, जहाँ पर मरीज़ों को, वेयर जहाँ पेशेंट्स मरीज़ों को, आर चेक्ड देखा जाता है, चेक किया जाता है, उनका मुआयना किया जाता है। एंड गिवन मेडिसन्स, और उनको अद्वियात दी जाती हैं। ये गिवन है तो इसका मतलब दी जाती हैं, मेडिसन्स अद्वियात। अ विलेज नॉर्मली, एक देहात आम तौर पर, हैज़ स्मॉल शॉप्स, उसमें छोटी दुकानें होती हैं, शॉप्स होता है दुकानें, सिचुएटेड जो कि वाक़या होती हैं, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, यानी गांव में कोई दुकान इधर होती है, कोई उधर होती है, कोई एक किनारे पे, कोई दूसरे किनारे पे, इस तरह जो है वो
मुख्तलिफ जगहों पर होती है देहात में। फॉर शॉपिंग इन बल्क, ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा तादाद में ख़रीदारी करने के लिए द विलेजर्स, देहाती, हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ता है, टू द नियरेस्ट टाउन, करीबी कस्बे में। यानी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने के लिए उन्हें करीबी कस्बे में जाना पड़ता है, क्योंकि गाँव में देहातों में होलसेल की दुकानें नहीं होती, उनको होलसेल या बल्क क्वांटिटी में होलसेलर से ही मिलती हैं चीज़ें, तो वो देहातों में नहीं होते, उनको गाँव से बाहर जाना पड़ता है, जिनको टाउन्स कह सकते हैं, या सिटीज़ भी होते हैं जिन गाँव के पास, तो वो शहरों में चले जाते लोग। द विलेज पंचायत, देहाती पंचायत जो होती है, वर्क्स, वो काम करती है, फॉर द वेलफेयर, यानी जो पंचायत होती है उसका मकसद हमें बताया गया है कि क्या होता है, फॉर द वेलफेयर, बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए, भलाई के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है फलाह बहबूद, बेहतरी। किसके लिए? ऑफ द विलेजर्स, देहातियों की, यानी देहातियों की फलाह बहबूद का काम करती है, जो कि गांव की पंचायत होती है। ठीक है, या हम अगर इसको कहना चाहें कि जो गांव की पंचायत होती है वो देहातियों की फलाह बहबूद का काम करती है। एंड लुक्स आफ्टर, और ख्याल करती है या देखभाल करती है, द नीड्स, ज़रूरियात की, ऑफ द पीपल, लोगों की, और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है। जो पंचायत होती है उसका काम क्या होता है कि वो देहाती लोगों की फलाह बहबूद का काम करती है और उनकी ज़रूरियात का ख्याल करती है। ठीक है, इट हेल्प्स, ये मदद करती है, कौन? पंचायत, द विलेजर्स, देहातियों की, बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। सेटल का मतलब होता है रफा दफा कराना या उसको किसी अंजाम तक पहुंचाना या उसको हल कर देना। देयर डिस्प्यूट्स, उनके झगड़े, यानी उनके झगड़ों को हल करने में मदद करती है। ठीक है, कौन? पंचायत। इट ऑल्सो हेल्प्स, ये मदद भी करती है, इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग, उनके काम करने को बेहतर बनाने में, यानी उनके काम को बेहतर करने में उनकी मदद करती है। पंचायत की बात हो रही है ये। एंड लिविंग कंडीशंस, और उनकी रहने की जो ज़िंदगी की, उनकी रहने की जो तरीक़ाकार होता है, कंडीशन या हालात होते हैं, उसको बेहतर बनाने में पंचायत मदद करती है। ऑन द होल, इज्तिमाई तौर पर, मुकम्मल तौर पर, ठीक है, ऑन द होल, मुकम्मल तौर पर, द विलेजर्स आर सिंपल पीपल, यानी इज्तिमाई तौर पर, मुकम्मल तौर पर, या अगर हम पूरी की पूरी एज अ होल बात करें, यानी ऑन द होल का मतलब कि अगर हम सारी बात को समेटें तो क्या नतीजा निकलता है कि द विलेजर्स आर सिंपल पीपल, के जो देहाती लोग होते हैं वो सादा लोग होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं, एक कुंबे की तरह रहते हैं। दे शेयर ईच अदर्स, वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं या बांटते हैं क्या? जॉयस, खुशियाँ, एंड सोरोज, और गम, यानी वो एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ और गम बांटते हैं। आवर विलेजर्स हैव, हमारे जो देहाती हैं वो हैव, वो रखते हैं, क्या रखते हैं? वो अगले सफ़े पे हमें बताया गया होगा कि वो क्या रखते हैं। रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, यानी उन्होंने कायम रखा हुआ है, हमारे देहातियों ने कायम रखा हुआ है अपनी पुरानी रसूमात को और अपने पुराने रिवाज को, यानी उन्होंने अभी तक बरकरार रखा हुआ है अपनी पुरानी रिवायात को और रस्मों को। अंजुम्स फादर, अंजुम के वालिद साहब, इंजॉयड, उन्होंने लुत्फ़अंदोज़, वो लुत्फ़अंदोज़ हुए, अंजुम के वालिद साहब लुत्फ़अंदोज़ हुए, ही स्टे, अपने स्टे से, यानी अपना जो सफ़र था या अपना जो स्टे था, रुकना, या अपना जो वहाँ पर स्टे कहते हैं पड़ाव, अपने पड़ाव से, हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन के पास, यानी उन अंजुम के वालिद ने अपने पड़ाव को जो कि उनके वालिदैन के पास था उसको इंजॉय किया या उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए। ही केम बैक, वो वापस आए, केम का मतलब होता है वापस आए, बैक वापस, टू हिज होम, अपने घर में, वो अपने घर पर वापस आए। फुली रिफ्रेश्ड, मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम, यानी वो मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम होकर अपने घर वापस आए। ठीक है, तो उसके बाद फिर डेफिनेटली उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया होगा। तो ये लेसन की जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि सारी ट्रांसलेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। कोशिश कीजिएगा कि हर एक वर्ड का जो मीनिंग है उसको अच्छे तरीके से समझने की
उसको मेमोराइज़ करने की, ताकि आने वाले लेसन्स में या किसी भी जगह पे अगर वो लफ्ज़ दोबारा आपके सामने आए तो आप उसको खुद से ट्रांसलेट कर पाएँ। यही मकसद होता है लेसन्स को ट्रांसलेट करने का, कि आपको लेसन को ट्रांसलेट करना या कोई गुफ्तगू होती है उसको समझने में आसानी आपके लिए हो जाए। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी कोई भी राय हो इस वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।